इज नो गेन विदाउट पेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी शार्प कैरियर गुरु में। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस करने के बाद निश्चित रूप से आप में कॉन्फिडेंस लेवल जरूर आया होगा। तो आज हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जानते हैं इसकी पहचान। तो ये रही पहचान आपके सामने। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। या कह लीजिए कि आप जैसे दैनिक जीवन में अपनी बातचीत यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचान करेंगे कि आप किसी कार्य का उसमें लगातार होते रहना पाया जाएगा। जैसे आप कभी बातचीत करते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं कमरा साफ़ कर रहा हूँ, तो उनमें क्या होता है कि काम लगातार होते रहना पाया जाता है। काम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू तो हो गया लेकिन वो होते रह रहा है, यानी कि अभी तक चल रहा है। उस कंडीशन में वहाँ उस बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से शो करेंगे, अर्थात उस बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से शो करेंगे। तो आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य साधारण वाक्य है। उनको बनाने का रूल ये हो जाएगा, आपको काम करने वाला प्लस इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू, ये काम करने वाले के अनुसार आएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको अच्छी तरह कि काम करने वाले को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और फर्स्ट वर्ब यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और जिस वस्तु पर काम किया जाए ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, इनको ही आप रूल्स को याद करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा निश्चित रूप से, आप प्रतिदिन अगर इन नियमों को समय देंगे तो 15 दिन में ये नियम इस तरह से हो जाएंगे कि आपके सपनों में आने लगेंगे। ये कंडीशन शो करती है कि आपको ये रूल याद हो गए हैं। याद करने का यही तरीका है कि प्रतिदिन जैसे एक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है किसी दवाई को सुबह शाम लेने के लिए, तो इसी तरह से आप नियमों को भी सुबह शाम मात्र 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम अगर आप पढ़ लेंगे, मात्र याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है। पढ़ने ही मात्र से 15 दिन में कंडीशन ये आएगी कि आपके ये सपनों में आने लगेंगे, ड्रीम्स में आने लगेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल है सीता खाना बना रही है या सीता खाना पका रही है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की पहचान करनी है। मैंने पहले भी बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी। सबसे पहले तो हमें टेंस पहचानना है, ठीक है, फिर सेंटेंस पहचानना है, फिर उसके बाद रूल पर अप्लाई करना है कि ये कैसा वाक्य है। तो सबसे पहले टेंस पहचानिए। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाक्य है। तो इसमें रूल लग जाएगा। तीसरी बात क्या होगी हमारी कि इसका रूल पहचान लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगेगा। तो करना क्या है, अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में इस वाक्य में से शब्दों को निकालना है और इस रूल में डालना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए आइए छांटते हैं हम। सीता क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाला। वो क्या कर रही है, काम क्या हो रहा है, बनाने का। बनाना यानी कि ये जो हो गई क्रिया हो गई, ये वर्ब हो गई। और बनाया क्या जा रहा है, खाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आइए इसको इस रूल में सेट करते हैं। सबसे पहले करने वाला सीता, उसके बाद इज या एम या आर आएगा अकॉर्डिंग टू, ये सब्जेक्ट के अनुसार, करने वाले के अनुसार आएगा। करने वाला सिंगुलर है तो इज आएगा। आई के केस में केवल एम आता है ये, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के केस में आर आएगा। अगर काम करने वाले बहुत सारे हैं तो आर आएगा, करने वाले एक है तो इज आएगा और आई के साथ एम आता है। इसको याद रखेंगे आप। तो सीता सिंगुलर है, नेम है, हालांकि किसी भी नेम के साथ तो इज ही आएगा। तो सीता इज। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। वर्ब यानी कि काम। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है बनाने का, पकाने का। पकाने की क्या होती है, कुक। कुक में आईएनजी लगना ही लगना है, ठीक है। कंटिन्यूटी को शो करता है ये आईएनजी।
अब इसके बाद आएगा हमारा जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, किस वस्तु पर काम तो हो रहा है पकाने का, अब पकाया क्या जा रहा है, खाना। खाना है यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा फूड, कुकिंग द फूड, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेक्स्ट इसका रूल हो जाएगा काम करने वाला प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अफर्मेटिव का रूल है उसी में ही इज एम आर और फर्स्ट वर्ब के बीच में नोट को लिख देंगे, तो रूल वही रहेगा, बस नेगेटिव बन जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल है वह पत्र नहीं लिख रहा है। हमें इसको इंग्लिश में रूपांतरित करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही दो चीज़ें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस पहचानने का तरीका वाक्यों के अंत से पता चलेगा, रहा है, रही है, रहे, आया, तो इससे पता चलता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और ये कैसा वाक्य है, ये वाक्य है इसमें नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बनाने का रूल आपके सामने ये रहा, काम को करने वाला, उसके बाद इज या एम या आर और उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब, उसमें आईएनजी और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा है वह शब्द आ जाएगा। तो करना क्या होगा, इस वाक्य में से हमें शब्दों को निकालना है और इस रूल में फिट कर देना है, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आइए छांटते हैं। वह शब्द क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाला हो गया। पत्र क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं शब्द तो आएगा ही आएगा, लिख रहा है, काम हो रहा है, काम लिखने का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। ये पहचान कर ली। अब इन शब्दों को उठाइए और रूल में सेट कर दीजिए, आपका सेंटेंस स्वतः तैयार हो जाएगा। करके देखिए आप अपने हाथ से भी। इसमें से सब्जेक्ट उठाइए, काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है, वह है यहाँ पर आपका मैस्कुलर जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए क्या आता है, ही का यूज करेंगे आप। ही, अब ही के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ये आपको मैंने बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, तो ही के साथ इज आएगा, ही इज। और उसके बाद आ जाएगा नॉट, तो आना ही आना है चूंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, वर्ब यानी कार्य क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, राइट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हम आईएनजी लगाते हैं तो दो केस होते हैं, चाहे तो आप ई हटा करके आईएनजी एज इट इज जोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसको डबल टी कीजिए, जो ग्रामेटिकली होगा वो डबल टी होगा। डबल टी लगा करके तब आईएनजी लगाते हैं, राइटिंग। ये वर्ब हो गई हमारी। और इसके बाद आप जिस वस्तु पर काम किया जा रहा है वो, तो काम तो हो रहा है राइटिंग करने का, राइट क्या कर रहे हैं हम, पत्र, अ लेटर, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। आइए सीखते हैं नेक्स्ट रूल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। अभी हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का रूल हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा इज या एम या आर, उसके बाद काम करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसमें आईएनजी और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो। तो आइए सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में इस तरह से लिखा आएगा, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। दो चीज़ें पहचानेंगे, ये दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय वाक्य को पढ़ लो और दो चीज़ पहचान लो कि ये किस टेंस का वाक्य है और कैसा सेंटेंस है। किस टेंस का वाक्य है, वाक्य के अंत से पता चलेगा। रहा है, रही है, रहे शब्द आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कंटिन्यूअस वाक्य है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाक्य है। सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव, क्यों, क्या से शुरू हो रहा है। क्या से शुरू होने वाले वाक्य फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। इसका रूल हो जाएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम शब्दों को छांट लेंगे, इस रूल में रख देंगे, हमारा वाक्य हो जाएगा तैयार। तुम यहाँ पर क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, किताब यहाँ ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहे हो यहाँ पर वर्ब, क्या हो जाएगी ये वर्ब। कैसे भाई, तुम क्या शब्द हो गया, तुम हो गया काम को करने वाला, और काम हो रहा है पढ़ने का, तो ये वर्ब हो गई। और काम किस पर हो रहा है, पढ़ने का, क्या पढ़ा जा रहा है, किताब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन शब्दों को इसमें सेट करते हैं। इस शुरू में आएगा इज या एम या आर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ये काम को करने वाला है तुम, यानी कि यू के साथ क्या आएगा, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आएगा आर। उसके बाद काम करने वाला यू, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, काम हो रहा है रीड करने का, रीड क्या कर रहे हैं, किताब को, रीड अ बुक, और ये रहा
क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस, है ना जादू। अभी आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप का रूल ये हो गया आपका, शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद काम को करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, फिर आईएनजी, फिर जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो। अर्थात क्या होगा, इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के रूल में ही उससे आगे हम बस क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे, तो ये सेकंड टाइप हो जाएगा। वाक्य कैसा आएगा जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो इस तरह से आएगा, जैसे क्या है, छात्र कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये आपको इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो सेकंड टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। तो इसको बनाने का रूल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से शब्दों को छांटना है और इस रूल में डालना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। छांटते हैं, छात्र यहाँ पर काम को कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गए। आपका काम क्या हो रहा है, मचाने का, मचाने का यानी कि ये वर्ब हो गई, मचाया क्या जा रहा है, शोर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी आपका ये जो है कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल आप इसी तरह से सीखें जैसे मैं सिखा रहा हूँ, और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड्स कब और क्यों, किस तरह से, किस कंडीशन में यहाँ पर आते हैं। तो अभी आप अब सीखते हैं, इन वर्ड्स को इसमें सेट करेंगे। सबसे शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है यहाँ पर, क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। उसके बाद इज या एम या आर, ये आ जाएगा काम को करने वाले के अनुसार। काम को करने वाले हैं छात्र, छात्र एक हैं कि बहुत सारे, यहाँ पर पता चल रहा है कि बहुत सारे छात्र हैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर। उसके बाद छात्र हैं, चूंकि ये कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल दा भी लगा सकते हैं। वाई आर दी स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लूरल बनाना जरूरी है। वाई आर दी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वर्ब, काम क्या कर रहे हैं, मचाने का, मचाने की होती है मेक, MAKE, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें ING जोड़ेंगे तो हम ई हटा देंगे, MAKING हो जाएगा मेकिंग। अब उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, काम हो रहा है मचाने का, मचाया क्या जा रहा है, शोर, ए नॉइज, NOISE। और इसके बाद आ जाएगा कक्षा में, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हो गया, तो ये इसके लास्ट में लिख देंगे नॉइज इन दी क्लास और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। आशा करता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रूल याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप उसी तरह से अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 15 दिन में आपको नियम भी याद हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने में आपको कोई समस्या आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहें।